आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जिसमें जिब्रो नाम के एक आदमी को एक सोने की लड़की मिलती है। उस लड़की के शरीर से सिर्फ सोना ही निकलता है। आखिर इस लड़की का क्या होता है और वह जिब्रो नाम के एक लड़के से प्यार क्यों कर बैठती है? आज हम इस कहानी में यही सब जानने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हमें जंगल के बीचों बीच कुछ योद्धा दिखाई देते हैं जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जिब्रो इन योद्धाओं में सबसे आगे है। इन योद्धाओं को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी दूसरे राज्य पर कब्जा करके उसे लूट रहे हैं। अब वे सब जंगल में एक जगह रुकने का फैसला करते हैं जहां जिब्रो अपने घोड़े को एक पेड़ में बांधकर पास की एक झील में पानी पीने जाता है। और जब वह उस झील के पास पहुंचता है तो देखता है कि पानी में सोने का एक टुकड़ा है जिसे देखकर वह हैरान रह जाता है। खैर, ये योद्धा यही तो करते हैं। वे एक और राज्य लूटते हैं, लेकिन जिब्रो को पता नहीं चलता कि पानी के अंदर से कोई उसे देख रहा है। जिब्रो वहां से जाने लगता है। उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। उसके जाने के बाद एक सुनहरी महिला पानी से बाहर आती है जिसका नाम सायरन है। अब सायरन अजीब तरह से नाचने लगती है। नाचने के बाद वह जोर से चिल्लाती है और उसकी चीख सुनकर उसके आसपास मौजूद सभी सैनिक उसकी ओर खींचे चले आते हैं। दरअसल उसकी आवाज का जाप किया गया है और जब वे उस मोहिनी को देखते हैं तो हर कोई उसे पाना चाहता है। उसे पाने की चाह में वे सभी उसकी ओर बढ़ रहे हैं। वे एक दूसरे की तलवार से मरते हैं और जो भी बचते हैं वे पानी में डूब जाते हैं। और इस तरह यहां हर कोई सायरन की चीख की आवाज से मारा जाता है। सिर्फ एक योद्धा बचता है और वह है जिबारो। सायरन जोर से जिबारो पर चिल्लाता है, लेकिन उसकी चीख की आवाज का उस पर कोई असर नहीं होता, यानी उसकी सुनने की क्षमता नहीं होती। और यह देखकर सायरन हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी जादुई आवाज से आज तक कोई नहीं बच पाया। लेकिन जिब्रो पर उसकी जादुई आवाज का कोई असर नहीं हो रहा था। उसे लगता था कि उसका जादू जिब्रो पर काम नहीं कर रहा है, इसलिए वह पानी में चली जाती है। जिब्रो भी बहुत डरा हुआ है, क्योंकि उसके सभी साथी मारे जा चुके थे। लेकिन मोहिनी एक बार फिर अपना सिर पानी से बाहर निकालती है और जिब्रो को देखती है। दरअसल अब वह जिब्रो की ओर आकर्षित हो रही है। उसे लगता है कि उसमें कुछ खास है। तभी तो उसकी आवाज, उसका जादू उस पर असर नहीं करता। जिब्रो अपना घोड़ा लेकर यहां से भाग जाता है और थोड़ी दूर जाकर वह एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और अब वह पैदल ही अपना सफर तय करता है। चलते चलते वह बहुत थक जाता है, इसलिए वह नदी के किनारे सो जाता है। और जब वह रात को सो रहा होता है तो वहां जलपरी आ जाती है, जो उसे पाने के लिए, उसे जानने के लिए बहुत उत्सुक है। लेकिन जिबारो, जो बहरा है, सुन नहीं सकता, इसलिए उसे जलपरी की मौजूदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। मोहिनी उसके साथ सोती है। अगली सुबह जब जिबारो उठता है तो वह मोहिनी को देखता है। वह उसे देखता ही रहता है, क्योंकि उसका पूरा शरीर सोने से बना है, जिसमें वह पूरी तरह से हीरे मोतियों से जड़ी हुई है, जो दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। और तभी सायरन की आंखें खुल जाती हैं। जब जिब्रो उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है, क्योंकि सायरन का शरीर सोने का बना होता है। हालांकि जिब्रो समझ जाता है कि ये दोनों अलग अलग दुनिया से है, और जब उसका हाथ काटा जाता है तो खून भी निकलता है, जो इस बात का संकेत है कि इस रिश्ते में सिर्फ नुकसान और मौत है। लेकिन जिब्रो को सोने, हीरे मोतियों का लालच है, और इसी लालच में वह उसका पीछा करने लगता है। नदी में जलपरी भी लगातार नाच रही है और सिपाही नदी किनारे आकर अपनी तलवार नीचे रख देता है। सायरन भी उसे देखता है। उसकी आंखों में उसे पाने की चाहत है, क्योंकि वो पहला इंसान है जो अपनी आवाज से जिंदा है। और अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जल्द ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसके बाद वे एक दूसरे को चूमते हैं। जिब्रो के होठों से खून निकलता है, जो बताता है कि वे एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। लेकिन जिब्रो सोने, हीरे मोतियों का अपना लालच पूरा करना चाहता है, जबकि मोहिनी अपनी हवस मिटाना चाहती है। वे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, क्योंकि दोनों के मन में अपना अपना लालच है। दोनों एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। और अब जब वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिब्रो सायरन पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है।
इसके बाद वह सायरन के शरीर से उसके सारे कीमती गहने निकाल लेता है, साथ ही उसकी सोने की खाल भी निकाल लेता है और उसे निकालते समय सायरन बुरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन जिब्रो को अपने दर्द या चोट की परवाह नहीं है। वह तो बस अपना लालच पूरा करना चाहता है। अपने शरीर से एक बूंद निकालकर वह उसे नदी में फेंक देता है और वहां से वह सोना लेकर भाग जाता है। लेकिन सोने का वजन बहुत ज्यादा होता है, जिसे उठाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी उसका लालच उसे कहता है कि उसे सोना लेकर ही निकलना है। हालांकि वह जानता है कि इस जंगल से निकलना इतना आसान नहीं है। वहां हमें जलपरी का शव दिखाया जाता है, जो बहते हुए अपने तालाब तक पहुंच जाता है, जिसके बाद खून की बाढ़ आ जाती है जो पूरी नदी में फैल जाता है। वहां जिब्रो बहुत थक जाता है, इसलिए वह नदी के किनारे पानी पीता है, जिसमें जलपरी का खून भी होता है। और जब जलपरी का जादुई खून पानी के साथ उसके पेट में जाता है तो उसे सुनने की शक्ति मिल जाती है। उसने पहली बार आवाज सुनी है, इसलिए वह अजीब तरह से व्यवहार करने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जल्द ही वह शांत हो जाता है और यहां से जाने की तैयारी करने लगता है। वहां सायरन दिखाया गया है, जो पानी से निकलता है। वह अभी भी जिंदा है और जब वह अपना शरीर देखती है तो बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसके शरीर के सारे गहने जो उसके शरीर को सुंदर बनाते थे अब भी मौजूद हैं। जिस पर उसे घमंड था, अब उसने सारे गहने ले लिए हैं और इसी के साथ उसका भ्रम भी टूट जाता है। दरअसल उसे लगता था कि जिब्रो उसे पसंद करता है, लेकिन अब उसे पता चला है कि जिब्रो सोने, चांदी और गहनों के लिए उसके साथ था। और वहां हमें गहने दिखाए जाते हैं जो नदी के किनारे हैं। सायरन उसे देख लेता है और दर्द से चीखने लगता है और अब जिब्रो सुन सकता है, तो अब वह उसकी आवाज की ओर आकर्षित होने लगा है। चाहकर भी वह खुद को रोक नहीं पाता और जब सायरन ये देखती है तो जोर जोर से चीखने लगती है, जिसके बाद जिब्रो बहुत तेजी से नाचते हुए उसकी ओर खिंचा चला आता है और उसका भी वही असर होता है जो उसके सभी साथियों पर हुआ। हमें पानी के नीचे ढेर सारी खोपड़ियां दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है कि सायरन ने यहां हजारों लोगों की जान ले ली है, लेकिन अब सायरन के पास कुछ भी नहीं बचा है। अपने शरीर के साथ साथ उसे अपने गहनों पर भी गर्व था और उसने उन्हें भी छीन लिया। दरअसल यह पूरी कहानी आज के जमाने को दर्शाती है, जहां हर इंसान किसी न किसी लालच से जुड़ा होता है। जैसे जिब्रो मोहिनी के पास गया क्योंकि उसे उसका सोना, हीरे, मोती और गहने चाहिए थे, वही मोहिनी भी जिब्रो के पास गई क्योंकि वह भी अपना लालच पूरा करना चाहती थी। दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लालची थे, इसलिए बुरे काम का बुरा अंत होता है। जैसे जिब्रो सोने का लालची था, उसे सोना मिल गया, लेकिन वही सोना उसकी मौत का कारण बन गया। उसी जलपरी ने, जिसने कई लोगों की जान ली थी, उसके एक शिकारी ने उसके साथ ऐसा किया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके सारे गहने, जिन पर उसे कभी नाज था, उसने उससे सब कुछ छीन लिया। आज की दुनिया में इंसान भी उतना ही घमंडी है जितना जिब्रो था। उसने जलपरी के शरीर से सोना निकालकर उसे बहुत घायल कर दिया था। यह बहुत दर्दनाक था। आज की दुनिया में भी अपने लालच की पूर्ति के लिए वह किसी दूसरे को चोट पहुंचाने से पहले सोचता भी नहीं। जैसे मोहिनी ने अपने लालच को पूरा करने के लिए एक बड़ा जोखिम उठाया, यह जानते हुए भी कि वह एक सैनिक है। दोनों अलग अलग दुनिया से हैं। आज की दुनिया में भी इंसान अपने लालच को पूरा करने के लिए हर तरह का जोखिम उठाने को तैयार है, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। हालांकि जिब्रो की कहानी एक एनिमेटेड साधारण कहानी है, लेकिन इस कहानी के पीछे कई मायने छिपे हैं जो आपको बार बार देखने पर पता चलेगा। आप इस एपिसोड को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने एक्सप्लेन्ड बाय मैलिक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो मिलते रहें।